एक ऐतिहासिक आदेश आज मिला है सुप्रीम कोर्ट में। आधार को आपको दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। आधार था आपके पास, लेकिन जो आधार है वो आपके वोट का आधार ही नहीं रह गया है। आपको वोट देने का अधिकार है। आप वोट दे करके सत्ता का सिंहासन खाली कर सकते हैं और जिसको चाहे सत्ता पर बैठा सकते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। हम बात कर रहे हैं आज एसआईआर की। एसआईआर की बात क्यों हो रही है, चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि बिहार में लागू किया गया एसआईआर चुनाव आयोग के जरिए वहां पर 65 लाख लोगों के वोट के अधिकार को छीन लिया गया। बता दिया कि आपकी वोट की मान्यता है ही नहीं, क्योंकि आप लोग अवैध हैं, आपको वोट का अधिकार ही प्राप्त नहीं होगा। उसमें से बहुत सारे लोगों को मृत घोषित कर दिया गया जो जिंदा थे। बहुत सारे लोगों का वोट काट दिया गया क्योंकि उनके पास सही आईडी प्रूफ नहीं थे। सही आईडी प्रूफ का मतलब क्या होता है? क्योंकि जो चुनाव आयोग ने बताया वो आपके पास नहीं था। आधार था आपके पास, लेकिन जो आधार है वो आपके वोट का आधार ही नहीं रह गया है, आपकी नागरिकता का आधार ही नहीं रह गया है। यह सरकार कह रही थी, यह चुनाव निर्वाचन आयोग कह रहा था, लेकिन यह बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग पहुंचे जिन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि हमको मृत घोषित कर दिया गया है। लेकिन हुजूर देखिए, हम आपके सामने जीवित खड़े हुए हैं। योगेंद्र यादव उनके साथ पहुंचे, उन्होंने केस को लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। निर्वाचन आयोग ने जो 11 दस्तावेज कहे हैं कि आपके पास होने चाहिए, उनमें से एक दस्तावेज आपको और जोड़ना होगा। वो जोड़ना होगा आधार के नाम पर। जो आधार है, जो हमारे और आपके जीवन का आधार है, जो हर चीज में आधार बना करके लिंक कर दिया गया। कभी पैन को आधार से लिंक कर दिया गया, कभी बैंक खाते को आधार से लिंक कर दिया गया। हर जगह पर जब आधार लिंक किया गया तो वोट के अधिकार में आधार को क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। अब चुनाव आयोग को फटकार लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि इसको आपको स्वीकार करना होगा और इस आधार पे जो एसआईआर के माध्यम से 65 लाख लोगों को बाहर कर दिया वोटर लिस्ट से, उसको भी आपको फिर से सही करना होगा और आधार जिन लोगों के पास है उनको वोट के अधिकार को देना पड़ेगा, क्योंकि यह तो संवैधानिक अधिकार है। आप योगेंद्र यादव का यह वीडियो देखिए। महीने की कानूनी लड़ाई के बाद आखिर वोट बंदी की साजिश पे एक बहुत बड़ा विराम लगा है। एक ऐतिहासिक आदेश आज मिला है सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में अब कह दिया है कि आधार को आपको जैसे 11 दस्तावेज थे उसी तरह से 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो एसआईआर नामक षड्यंत्र है वोटबंदी का, लाखों करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने का, इस षड्यंत्र के पीछे खेल ये था कि आप 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दो। 11 में 2 तो ऐसे थे जो अच्छे डॉक्यूमेंट है लेकिन किसी के पास तो है नहीं, पासपोर्ट और एनआरसी। बाकी ये पीले दस्तावेज थे जो एविडेंशियरी वैल्यू तो है लेकिन बिहार में ज्यादातर लोगों के पास है नहीं। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो कि चुनाव आयोग खुद हमेशा स्वीकार करता रहा था, चाहे वो एपिक हो, आधार हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा जो डॉक्यूमेंट है वो हम मानेंगे नहीं, जो नहीं है वो मांगेंगे। तो दोस्तों, आपने योगेंद्र यादव का वीडियो देखा। वो ट्वीट करके बता रहे हैं आखिरकार 2 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वोटबंदी की साजिश एसआईआर पर विराम लगाया। आज के आदेश ने स्पष्ट कहा गया कि एसआईआर में आधार को अब 12वां दस्तावेज वैध मानना होगा। इस फैसले ने बिहार में ही नहीं पूरे देश में करोड़ लोगों को मताधिकार को बचाया है। तो दोस्तों, आपने योगेंद्र यादव जी का वीडियो देखा, उन्होंने जो बात कही वो भी हमने आप तक साझा की। अब आप ये सोचिए कि जो वोट का अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 325 में कह दिया गया, हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा देश की जनता को यह आश्वासन दिया गया कि आपका वोट सुरक्षित है, आपको वोट देने का अधिकार है, आप वोट दे करके सत्ता का सिंहासन खाली कर सकते हैं और जिसको चाहे सत्ता पर बैठा सकते हैं। यहां पर कोई रास्ता ही नहीं होगी, यहां पर होगा लोकतंत्र और लोकतंत्र में होगा वोट का अधिकार। जब आप एक वोट डालते हैं तो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं और अपने अधिकार की गवाही देते हैं कि यह हमारा मुल्क है। लेकिन जब आपके वोट के अधिकार को छीन लिया जाएगा तो फिर किस आधार पे आप कहेंगे कि आपका मुल्क है और आपने लोगों को चुन करके भेजा है? ये आपकी सरकार है। फिर सरकार किसकी होगी? सरकार उनकी होगी जिसने उनको चुना है और जिस आधार पर उनको चुनने दिया गया है। इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं और वोट के अधिकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप वोट के अधिकार के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट देश की बात आजाद के बाद में जाइए और देखिए, उस पर सारी वीडियो हमने डिटेल में बना रखे हैं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।